केनिजारो रिएक्शन, इससे एक क्वेश्चन शॉर्ट है, या तो एल्डोल कंडेंसेशन से आएगा या केनिजारो जो रिएक्शन है उससे क्वेश्चन आएगा, या दोनों से भी आ सकता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डोल और केनिजारो। अब ये जो केनिजारो रिएक्शन है ये देते कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो सर कौन से, एक बार बताओ तो सही। तो उन कार्बोनिल कंपाउंड्स की अपन चर्चा करेंगे, इसकी मैकेनिज्म, ट्रिक, सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, पीवाईक्यू भी देख लेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो केनिजारो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसके रिएजेंट की बात करें, इसमें रिएजेंट होगा कॉन्सेंट्रेट बेस। अब कॉन्सेंट्रेट बेस में आप कॉन्सेंट्रेट NaOH ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट KOH ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट बेस होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो जैसे यहां पे अपन कंपाउंड ले लेते हैं HCHO, इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? ठीक है, इसमें नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं CCH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 और ये CHO। अब देखो ये कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन, इस पे कोई हाइड्रोजन है क्या? यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना तो वो केनिजारो रिएक्शन देगा। अब केनिजारो रिएक्शन देता कैसे है, क्या होता है इस रिएक्शन में? पहली बात आप ध्यान रखना, जो केनिजारो रिएक्शन है ना ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में डिसप्रपोर्शनिएशन होता है, डिसप्रपोर्शनिएशन। डिसप्रपोर्शनिएशन का मतलब क्या है कि एक रिएक्टेंट है, उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है। यानी एक कंपाउंड है आपके पास, उसी का एक बार तो रिडक्शन हो रहा है और उसी का ही एक बार क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो डिसप्रपोर्शनिएशन होता है। ये सेल्फ केनिजारो डिसप्रपोर्शनिएशन बोल सकते हैं अपन। जो अपन क्रॉस केनिजारो करते हैं तो उसमें दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, तो वहां डिसप्रपोर्शनिएशन नहीं होगा, पर वहां रेडॉक्स तो होगी रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। ओके, अब देख लो एक बेसिक चीज और देख लो कि अगर अपन रिडक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे अपन ने लिया ये C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन से बनता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C डबल बॉन्ड O माइनस का सॉल्ट बन जाएगा, ये माइनस Na+ या K+ के साथ जुड़ जाएगा। ओके, जो अपन यहाँ पे रिएजेंट ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर इसका रिडक्शन करवाते हैं तो आपने भी पढ़ा होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड का अगर रिडक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल मिलती है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2OH, कोई एल्कोहल मिलेगी आपको। अब सर रिएक्शन कैसे होती है केनिजारो की वही बताओ, तो भाई ये बेसिक बता दिया ना, इससे हो जाएगा। अब रिएक्शन कैसे होती है अपन देखते हैं, जैसे एग्जांपल HCHO ले लेते हैं, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन देगा। अपन ने रिएजेंट क्या लिया? कॉन्सेंट्रेट कोई भी बेस, जैसे KOH ले लेते हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट KOH। अब क्या होगा, एक बार इसका रिडक्शन करवाना है, एक बार ऑक्सीडेशन करवाना है इस कंपाउंड का। ये 2 मोल ले लेते हैं ना, एक बार रिडक्शन करवाया तो एल्कोहल बनेगी, ऑक्सीडेशन करवाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन करवाओ HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और K+, ये तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन भी करवा दो, प्लस क्या होगा रिडक्शन में HCH2OH, ये हो गया इसका रिडक्शन। सही बात है, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनता है अल्कोहल। कि सर अब एक आपने तो एक ही कंपाउंड लिया, अगर 2 कंपाउंड हो तब रिएक्शन कैसे होगी? और ये जो रिएक्शन है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, H- का ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है यहाँ पे, H- ट्रांसफर। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मैकेनिज्म में देखेंगे अपन। ठीक है, मैकेनिज्म में H- ट्रांसफर होता है, H+ भी होता है, तो अपन H+ बाद में होता है, तो जनरली अपन बोलते हैं कि H- हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, H+ बाद में होता है रिएक्शन में। मैकेनिज्म में देखेंगे लास्ट में H+ ट्रांसफर करवाना पड़ता है अपने को, पर सबसे पहले H- ट्रांसफर होता है यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कि सर आपने इस एग्जांपल से तो करवाया, दूसरा एग्जांपल लेके करवाओ सर, कि आपके पास जैसे HCHO है, इसकी रिएक्शन अगर मान लें pH
इससे करवा दे, मान लो बेंजीन, ये ले लिया अपन ने, ये CHO। सर अब करवाओ, अब किसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, किसका रिडक्शन करवाओगे, ये भी तो है। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी ये क्रॉस के निजारो है, यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा, रेडॉक्स तो होगी। यानी अब देखो ऑक्सीडेशन किसका होगा या किसका नहीं होगा, ये बात भी बड़ी दिक्कतफुल है यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे मैं बता देता हूं, ऑक्सीडेशन उसका होगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देगा, फास्ट देगा, इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ना आता है ना। ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, या फिर ये यहां जाता है और यहाँ पे अटैक होता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी जितनी ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे ना उतनी कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट होगी, जितने ज्यादा बल्की ग्रुप उतनी कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मेरे को यहाँ पे बता दो आप, HCHO है और एक ये है फेनिल ग्रुप वाला, तो इसमें बल्की ग्रुप किसके पास ज्यादा है भाई, ये फेनिल ग्रुप है ना, ये बल्की है ना, इसमें तो हाइड्रोजन ही है, तो ये हाइड्रोजन है यानी स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट इसमें ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट देखें तो किस में ज्यादा होगी, HCHO में ज्यादा होगी, HCHO, ठीक है, HCHO इसमें ज्यादा होगी बजाय फेनिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बल्की ग्रुप लगा हुआ है और बल्की ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कम कर देता है। अब देख लो यहां से, यानी जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बचे हुए का बना देंगे अपन एल्कोहल, तो यानी HCHO का बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O-O, और यहाँ पे अपन ने कोई भी बेस ले लिया, कॉन्सेंट्रेट NaOH ले लिया, NaOH ले लिया तो यहाँ पे Na+ आ गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद में ये बचा है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम देगा और इसकी रेट कम है, तो इसका बनेगा क्या, एल्कोहल, तो इसका बना देंगे अपन एल्कोहल, CH2 और यहाँ पे बन गया OH। देखो इतनी बात समझ में आई क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये क्रॉस के निजारो रिएक्शन होगी आपकी सारी, यहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, रेडॉक्स होगा, रेडॉक्स होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक भी है, यही मैकेनिज्म। अब समझाऊं तो टाइम लगेगा मैकेनिज्म में भाई, बता दूं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन सारे इससे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म भी बता दूंगा पर कोई काम की नहीं है मैकेनिज्म। अब आप कर लो, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना सीधे, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, एक चीज मैकेनिज्म से एक ही चीज क्वेश्चन पूछी जाती है, वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि मैकेनिज्म में अपन ये H- जो ट्रांसफर है ना, हाइड्राइड का ट्रांसफर, वही देखेंगे जनरली, सारे क्वेश्चन तो इससे सोल्व करेंगे अपन, मैकेनिज्म में सोल्व नहीं करते इसके क्वेश्चन। तो मैकेनिज्म में आपको ये ध्यान रख लेना कि इसमें H- का ट्रांसफर होता है। दूसरी बात, रेडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ओके। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट जिसकी ज्यादा होगी उसका ही ऑक्सीडेशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, ओके। थैंक यू, कीप सपोर्ट ब्रदर्स।